हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा अगस्त माह 2021 पर चर्चा करेंगे कि जून माह में आप लोगों का परीक्षा निर्धारित था, लेकिन जून माह में लॉकडाउन था, जिसके कारण आप लोगों का परीक्षा नहीं हो पाया। वही परीक्षा आप लोगों को सितंबर माह में निर्धारित की गई है। तो पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। तो आज मैं एमपीएसई 8 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं, जो परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो एमपीएसई 8 में क्या पढ़ना है आपको? भारत में राज्य राजनीति पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एमपीएससी 8 में कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, राज्य राजनीति के अध्ययन से संबंधित व्यवस्थित और मार्क्सवादी ढांचों की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि राज्य राजनीति के अध्ययन से संबंधित व्यवस्थित और मार्क्सवादी ढांचों की तुलना कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा जो प्रश्न है, राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए प्रणालीगत और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए प्रणालीगत और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्य राजनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्य राजनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, निर्वाचन व्यवहार के निर्धारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निर्वाचन व्यवहार के निर्धारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, कांग्रेस व्यवस्था के टूटने का कारणों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि कांग्रेस व्यवस्था के टूटने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत में आत्मनिर्णयन आंदोलनों की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, भारत में आत्मनिर्णयन आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? इस पर एक निबंध लिखिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं? इस पर एक निबंध लिखें। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जल विवादों की राजनीति से आप क्या समझते हैं? विवेचना कीजिए। ठीक है, फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि जल विवादों की राजनीति से आप क्या समझते हैं? विवेचना कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतरराज्यीय विवादों के प्रमुख कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं, हर साल प्रश्न इससे आते हैं कि अंतरराज्यीय विवादों के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राज्य राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रभाव की
व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि राज्य राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय असमानता से आप क्या समझते हैं। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में क्षेत्रीय असमानता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, राज्यों की स्वायत्तता, राज्यों की स्वायत्तता आंदोलनों की चर्चा करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, राज्यों की स्वायत्तता आंदोलनों की चर्चा करें। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट प्रश्न जो है, संघ राज्य संबंधों में तनाव के क्षेत्र पर चर्चा करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, संघ राज्य संबंधों में तनाव के क्षेत्र पर चर्चा करें। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, गठबंधन राजनीति से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न को मैं फिर दोहराता हूं, गठबंधन राजनीति से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट एंड लास्ट, भारत में कृषि परिवर्तनों पर भूमि सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में कृषि मतलब जो खेती बाड़ी जो थी, कृषक, उस पर परिवर्तनों पर भूमि सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में कृषि परिवर्तनों पर भूमि सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा करिए। तो मैं ये प्रश्न आपको दे दिया हूं और मुझे आशा है कि आपका अगस्त माह में जो परीक्षा आयोजित है उसमें इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सर्च करें तो आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।